गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा था नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं। साथ ही साथ हमने उनके देखे थे उनके प्रमुख लक्षण, उनके प्रमुख क्वालिटीज़ क्या हैं, मेन क्वालिटी। उसके साथ हमने देखा था एनर्जी सोर्सेज इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं और उनका परसेंटेज वाइज डिवीजन भी देखा था। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भारत में ऊर्जा के क्या क्या सोर्सेज हैं, कितनी खपत है भारत में, और जो मेन सोर्सेज हैं भारत में वो कौन कौन से हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, नाभिकीय ऊर्जा है, हाइड्रो एनर्जी है, ईटीसी, और इनके साथ ही साथ इनकी खपत भी देखी थी। देन उसके बाद हमने जो है एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस देखे थे और उनका परसेंटेज वाइज डिवीजन भी देखा था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उसके अगले आगे का टॉपिक जो हमारी जो नॉन एनर्जी कन्वेंशनल सोर्सेस हैं उनको आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहले जो ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है वो आपका पहला सोर्स है सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पावर। आज हम सोलर पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। सोलर पावर क्या होती है, किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है, कितने टाइप्स की होती है, इसके बारे में हम सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। अभी जानते हैं सौर ऊर्जा का मतलब है जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा सूर्य की रोशनी और गर्मी से उत्पन्न शक्ति होती है, अर्थात पावर होती है। इस ऊर्जा को हम कई प्रकार से कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जिसके कई तरीके होते हैं। फोटोवोल्टिक कोशिकाएं होती हैं आपकी, और आपकी थर्मल मेथड्स होते हैं। इस प्रकार से इनको हम कलेक्ट करके और अन्य एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी का मेन स्रोत जो सूर्य है उससे हम लोग किस प्रकार से वहाँ पे जो सौर एनर्जी को किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि फिगर में देखिए आप, यह एक सूर्य का आंतरिक स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सूर्य की आंतरिक संरचना के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी है ये आपकी सब सरफेस है, ये सूर्य की लेयर्स हैं, सूर्य की परतें हैं, ये क्रोमोस्फीयर है। इसको हम कोरोना का इफेक्ट बोलते हैं। आजकल जो कोरोना चलता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये कोरोना एक इफेक्ट होता है सूर्य पर, उसकी बात हो रही है। और ये है उसके सूर्य के इनर जोन है, रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्टिव जोन है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो इनर कोर है ये इस प्रकार से। तो होता क्या है कि सूर्य में जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं, जिस क्रिया को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन, सूर्य पे जो होती है नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के परमाणु या दो हाइड्रोजन के अणु जैसे ड्यूटेरियम के नाभिक मिलकर एक बड़े हीलियम के नाभिक में बदल जाते हैं, एक बड़ा हीलियम का नाभिक तैयार करते हैं, और इस अभिक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसकी वजह से हमें ये ऊर्जा सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। तथा ये क्रियाएं, ये अवक्रियाएं सूर्य में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। सूर्य को ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत माना गया है। तथा जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और इन पे जो भी जीवन है जो भी सूर्य की वजह से है। तो जो हम पृथ्वी पे आकर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो इसी पृथ्वी पर सूर्य की एनर्जी हमें रेडिएशन के माध्यम से यानी कि विकिरण के माध्यम से मिलती है, और इसी रेडिएशन को हम अन्य एनर्जी में या कलेक्ट करके अन्य एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें सौर एनर्जी अर्थात सोलर पावर प्राप्त होती है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, यदि हम अनुमानित आंकड़े की बात करें तो सूर्य से विकिरण की दर अर्थात जो सूर्य से रेडिएशन होता है वो जो होता है आपका 3.10⁻20 मेगावाट होता है। तथा यदि इस रेडिएशन की पृथ्वी पर विकिरण की दर अर्थात वो जो पृथ्वी पर प्राप्त होता है हमें विकिरण यानी कि रेडिएशन, वो कितना होता है, वो होता है आपका 1.85 इंटू 10⁻11 मेगावाट के अराउंड हमें पृथ्वी पर प्राप्त होता है, जो कि बहुत मात्रा में है आपका रेडिएशन। इसी रेडिएशन का प्रयोग करके जो है हम लोग सौर एनर्जी को तथा सोलर पावर को कलेक्ट करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। सोलर पावर का उपयोग करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं कि एक आती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का अर्थ मतलब होता है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट यूज हम उसे बोलते हैं। डायरेक्ट यूज जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है,
सूर्य के रेडिएशन को डायरेक्ट प्रयोग में लेके आना, उसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इसमें दो विधियाँ आती है इसके अंदर भी, आपकी थर्मल विधि, थर्मल मतलब आपका अन्य टाइप से होता है थर्मल मेथड, दूसरा था फोटोवोल्टिक मेथड, अर्थात जो आपके सोलर सेल्स होते हैं इनको प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, इनके द्वारा एकत्रित करना, अर्थात जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको डायरेक्ट रूप से प्रयोग करना प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इसी अप्रत्यक्ष विधि मतलब इनडायरेक्ट, अर्थात इस प्रकार से इसका उपयोग इस प्रकार से होता है जैसे कि सूर्य की ऊर्जा के माध्यम को संचित करना और इस ऊर्जा को किसी अन्य ऊर्जाओं का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात किसी अन्य प्रकार से सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करना, डायरेक्ट रूप से प्रयोग ना करके किसी अन्य प्रकार से उस ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करके देन उसका प्रयोग करना, ये इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। लेकिन होता क्या है, वो सूर्य की ऊर्जा के द्वारा ही हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, उस ऊर्जा को सूर्य की ऊर्जा के द्वारा हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको हम सूर्य की ऊर्जा को अन्य प्रकार से यूज करते हैं, जैसे समुद्री ताप ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, टाइडल वेव्स है, विंड एनर्जी है आदि को प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित आपके उपकरण बनाए गए हैं। जैसे आपका सोलर कुकर है, सोलर हीटर है, सोलर पैनल है, सोलर चार्जर है, समतल प्लेट कलेक्टर है, सोलर जल तापक है, सोलर वाटर वाला, सोलर आस्वादन है, कृषि उत्पादकों में सोलर पावर है, सोलर भट्टी है, सोलर ग्रीन हाउस है, सोलर सेल्स हैं इत्यादि जो है, ये सारे जो माध्यम होते हैं, इन माध्यमों के जरिया हम सूर्य की ऊर्जा को कलेक्ट करके अन्य ऊर्जा में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। तो ये जो मेथड होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट मेथड कहलाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है, हम लोग अब इसे प्रयोग कर रहे हैं। जबकि प्रत्यक्ष विधि में आपके सिर्फ दो ही विधियां, फोटोवोल्टिक मेथड और थर्मल विधि। फोटोवोल्टिक मेथड में आप यूज कर सकते हैं लाइक आपका फोटोवोल्टिक सेल है, सोलर कुकर है, इस प्रकार से सोलर एनर्जी को निम्न प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसे यदि करें तो हमारा डोमेस्टिक पर्पज के लिए आपका सोलर कुकर आ जाता है। सोलर कुकर में आप देखेंगे, सोलर कुकर का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें क्या होता है, आपका एक रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, एक ग्लास होता है, एक कुकिंग पॉट जो अंदर इंटरनेट स्ट्रक्चर होता है, हैंडल होता है और उसमें गाइड फॉर एडजस्टमेंट, रिफ्लेक्टिंग मिरर मतलब इस मिरर को रिफ्लेक्टिंग जो आपकी विकिरण के माध्यम से, विकिरण के अकॉर्डिंग आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसी इस डायरेक्शन के हिसाब से उसको ऊपर नीचे घटा सकते हैं। इसमें सोलर जो आपकी से जो रेडिएशन आता है उसको एकत्रित करके, उसको जो कलेक्ट करके उसके माध्यम से खाना पकाया जाता है। ये आपका डोमेस्टिक पर्पज़ हो गया। अन्य डोमेस्टिक पर्पज़ में आप बायोमास का प्रयोग कर सकते हैं, बायोमास मतलब सोलर एनर्जी का प्रयोग करके बायोगैस का उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ये डोमेस्टिक पर्पज़ में सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं। अगर बात करी जाए हमारा सोलर एनर्जी का प्रयोग जो हम सोर्स ऑफ पावर जनरेशन मतलब पावर जनरेशन के रूप में किस प्रकार से करते हैं, उसके द्वारा ये एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया गया आपका। पावर जनरेशन में प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, सोलर पैनल का प्रयोग करते हैं। सोलर पैनल को लार्ज क्वांटिटी में आप लोग एकत्रित करते हैं, मतलब लार्ज क्वांटिटी में जो है एक लगाते हैं सोलर पैनल को, और इस सोलर पैनल के सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जैसा कि आपको एक सोलर पैनल का स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें देखिए फ्रंट कांटेक्ट होते हैं, ये सनलाइट आ रही है आपकी, और देन ये आपका ये एंटी रिफ्लेक्टिंग कोट होता है। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोट का मतलब होता है इस पर एक बार किरण जो किरणें गिरती हैं, सूरज की विकिरण होता है वो वापस नहीं जाता, ठीक है। और ये जो होता है आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, समथिंग कुछ प्रकार का सिलिकॉन होता है, जैसे इस प्रकार के ये बैक बैक कॉन्टैक्ट होते हैं। अब इन कॉन्टैक्टों के माध्यम से हम लोग वायरों के माध्यम से इनको कनेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर देते हैं, जो डीसी डायरेक्ट करंट के रूप में मिलती है। इसके अलावा मैं इसका जो है एक ब्लॉक डायग्राम आपको दिखा, प्लांट का एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हम लोग सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी में अर्थात इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें आपका ये पीवी एरे है जो आपके फोटोवोल्टिक जो सेल का स्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है, बहुत सा काफ़ी मात्रा में इनको लगाया जाता है। ये चार्जर कंट्रोलर है और ये बैटरी है। यहाँ पे क्या होता है, इस चार्जर कंट्रोलर के माध्यम से बैटरियाँ चार्ज होती हैं और फिर जब ये सोलर एनर्जी मतलब हमारा जब
सूरज छिप जाता है, जब इस पर किरणें नहीं पड़ती, तो इसी बैटरी के माध्यम से हम डीसी लोड का प्रयोग कर सकते हैं डायरेक्टली। यदि हमें एसी लोड का चाहिए तो इन बैटरी से हम फिर इन्वर्टर को कनेक्ट करके छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है जहां पर आपका सोलर एनर्जी का प्रयोग हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में करते हैं। हम बात करें सोलर एनर्जी का प्रयोग है जो हम हीट ऊर्जा के रूप में किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वहाँ यहाँ पे एक छोटा सा सोलर वाटर हीटर दिखाया गया है। इसमें क्या है कि हम सोलर एनर्जी को प्लेट के माध्यम से, जो प्लेट्स हैं इसके माध्यम से एकत्रित करते हैं, उसके रेडिएशन विकिरण को एकत्रित करते हैं। और इस विकिरण से क्या होता है, आपका ये कोल्ड वाटर इन है, जैसे यहाँ से ये कोल्ड वाटर इन है, यहाँ से अंदर जाता है। और चूंकि ये रेडिएशन की वजह से ये जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, ये रेडिएशन की वजह से ये गर्म हो जाती है, तो इसके माध्यम से अर्थात इसमें से जब पानी आपका पास होता है तो उस पानी के पास होने पे ये पानी गर्म हो जाता है और उस पानी को हम लोग जो है इस प्रकार से ले जाके और यहाँ से एक टैंक के माध्यम से कनेक्ट कर लेते हैं। या फिर आप दूसरे चीज तरह से समझ सकते हैं, इस ये एक वायर यहाँ से कनेक्टेड है, एक वायर यहाँ से कनेक्टेड है, इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हम लोग आपके इलेक्ट्रिकल रॉड होती है, गर्म पानी की रॉड होती है, उसकी तरह इसको प्रयोग कर सकते हैं, उसकी तरह इसको यूज कर सकते हैं। ये जो प्लेट कलेक्टर है, प्लेट कलेक्टर का मतलब जो आपके रेडिएशन पड़ते हैं, इस पर रेडिएशन की वजह से इसको कलेक्ट किया जाता है, तो ये गर्म हो जाता है और पानी को ये गर्म करता है। तो ये एक सोलर वाटर हीटर है। इसका सोलर एनर्जी का हम लोग वाटर हीट एनर्जी, जहाँ पे आपके सोलर एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इससे उत्पन्न कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी को हम कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं उसका, और इनडायरेक्ट रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम एडवांटेज की बात करें सोलर पावर के या फिर सोलर एनर्जी के एडवांटेज की, तो यह आपके प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, पोल्यूशन फ्री होता है, और आपका इसका प्रदूषण रहित होता है, वही प्रदूषण पॉपुलेशन मतलब पोल्यूशन फ्री होता है। संचालन एवं रखरखाव लागत में कम कमी आती है, जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, इसे विद्युत ऊर्जा में सीधा परिवर्तित किया जा सकता है, तथा ये जो है नवीनीकरण एक सोर्स है। ठीक है। यदि हम इसकी लिमिटेशन अर्थात डिसएडवांटेज की बात करें, ये वातावरण पर निर्भर रहता है, अर्थात ये आसमान ऊर्जा का स्रोत है। भंडारण इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, प्रारंभिक लागत इसकी अधिक होती है, और इसकी भंडारण लागत भी अधिक होती है। उसमें क्षेत्रों में अधिकतर सोलर फ्लक्स जो होता है आपका 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसके ये कुछ लिमिटेशंस हैं, अर्थात ये डिसएडवांटेज हैं। भारत में जो हमारा सोलर पावर प्लांट्स हैं, कहाँ कहाँ पे लगे हैं और कहाँ कहाँ पे इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक ब्रीफ व्यू लेते हैं कि भारत में जो आपके सोलर पावर प्लांट्स हैं कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में इंस्टॉल हैं, तथा उनके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं। जो आपके रेड कलर में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो ये आपको रेड कलर में दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपके फर्स्ट सोलर सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, सरकार द्वारा आपके सेल्फ डेवलपमेंट हो रखे हैं, उनके बारे में बताया गया है। जैसे ये कहाँ कहाँ पे हैं, ये देखिए आप, ये आपका एक आंध्र प्रदेश में है, देन तेलंगाना है, देन ये कर्नाटका भी है। इनमें ये जो सोलर पावर प्लांट जो सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, सेल्फ प्रोजेक्ट्स हैं उनके द्वारा। और देन ये जो आपका ब्लू कलर में दिखा रखे हैं, ये आपके थर्ड पार्टी अर्थात किसी अन्य प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, जो आपके मैक्सिमम राज्यों में हैं। जैसे उड़ीसा हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, देन राजस्थान है, गुजरात है, आदि जो है आपके के हैं। वाट है 529 मेगावाट है। तो ये कुल मिला के जो है भारत के जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे टॉपिक पे हम बात करेंगे
तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।